बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि भारतीय फौज पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। पाक फौज ने सबूतों के साथ भारतीय रियासती दहशतगर्दी दुनिया के सामने बेनकाब कर दी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, भारत से ड्रोन के जरिए धमाका-खेज डिवाइसेस दहशतगर्दों को फराहम की जाती हैं। 25 अप्रैल को भारतीय तरबियत याफ्ता आम दुश्मन अब्दुल मजीद को गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान पाक फौज ने भारत के मेजर संदीप की सरबराही में चलने वाले नेटवर्क का सारा कच्चा चट्टा भी खोल के रख दिया। किस तरह India has been found to operate a terror network inside Pakistan. This is just one small part of the state-sponsored terrorism that is being prosecuted by India. 25 April, Indian trained and sponsored terrorist Abdul Majid was apprehended near Jhelum bus stand. इसके पास से एक आईडी, 2 मोबाइल फोन, उसके घर से एक इंडियन साख का ड्रोन बरामद हुआ। These IDs are transported by drones. इसका जो हैंडलर है, जूनियर कमीशन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी सूबेदार सखवंदर, ये है वो 4 कैरेक्टर जो ऊपर सेल को इसके हैंडल कर रहा है। सर्विंग मेजर संदीप वर्मा, सूबेदार सखवंदर है, सखवंदर अमित इंडियन आर्मी का वो मेजर। वो खुद कह रहे हैं कि मैं लाहौर से लेकर बलूचिस्तान तक हम लोग काम कर रहे हैं। और ये कौन है? ये रॉ नहीं है, दिस इज इंडियन आर्मी। ये काम करवा रही है उनकी हुकूमत अपनी फौज। भारतीय ह्यूमंस के बस स्टैंड पे जाओ, पब्लिक हो, ज्यादा लोग हो, मासूमों को दहशतगर्दी का शिकार बनाओ और उनको कत्ल करो, और ऐसी जगह हो जिसमें मीडिया जो है छलांगे मारे ताकि दुनिया को यह बताया जाए पाकिस्तान में दहशतगर्दी। पहलगाम हमले के बाद भारत का चोर मचाए शोर वाला फॉर्मूला। मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ इल्जाम तराशी का कोई सबूत पेश न कर सकी, लेकिन पाकिस्तान ने सबूतों के साथ भारत की रियासती दहशतगर्दी का पर्दा चाक कर दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, पहलगाम वाक़े को 7 रोज गुजर गए, भारत ने इल्जामात के कोई सबूत पेश नहीं किए, वहां सिर्फ जबानी जमा खर्च चल रहा है। भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरअंदाजी करने वाले 71 खारजियों को हलाक कर दिया। पहलगाम इंसिडेंट 7 दिन हो गए हैं और उधर एक जबानी जमा खर्च चल रहा है। But so far there have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. Post Pahalgam, they tasked all their assets, the terrorists operating in Balochistan, the Fitna al-Khawarij and the independent terrorist cells, to increase their activity. Largest tashkeel that came and attacked from cross border from that side, sponsored, facilitated, abetted on the orders of the Indians, and they were taken. 71 have been killed so far. Salute is to the law enforcement, the intelligence agencies. कि इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा resource, इतनी बड़ी conspiracy उसके होते हुए the nation is standing tall and staring into the eyes of this challenge. Nothing can undo this past. भारतीय फौज के हाजिर सर्विस अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस। भारतीय फौजी अफसरान हिदायत देते हैं, बलूचिस्तान से लाहौर तक उन्हें लाशें चाहिए, ऐसी कार्रवाई करो कि मीडिया पर दहशतगर्दी की खबरें चलें। DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दों की भारतीय हैंडलर के साथ गुफ्तगू भी सुनाई। बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है। समझ गया। मेरे लिए आसानी है कि मैं एक बारी में दे दूं, मेरा काम, मेरे पैसे बच जाएंगे, बट मैं आप लोगों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए उसको 2, 3, 4 हिस्सों में बांट करके आपको देता हूं। देखिए, मैं 1-2 दिन के लिए नहीं हूं यहाँ पे, मैं आने वाले काफी सालों के लिए यहाँ पे हूँ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ 4, 5, 10 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। मार्केट तो कोई भी हो सकती है ना, उसे कपड़े वाली है, जूती वाली है, कोई भी है, मोबाइल। हाँ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਖਬਰ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜੇ, ਚੰਗੀ ਪੜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਆਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਜਾਏ। सही है, सही है। आसान है ना, पहले नालों तो आसान है। हाँ, ये काम तो आसान है। जाते जाते भी ना एक बार जाते क्या करना, ऐसे अभी जैसे बरनाला से निकलोगे, जाते जाते ना बस स्टैंड देखना, अच्छा सा कोई बस स्टैंड जहाँ काफी हल्ला गुल्ला हो जाए, बस स्टैंड पब्लिक एरिया पक्का देखना था। कहीं बैग में डालना है, बस रख देना है। सही है। और दसो की मशवरा करना है? मशवरा ये करना है ना कि मैं पिछले भी देख रहा सी बरनाले विच, उत्थे अच्छा
ਕੋਈ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਹੀ 2-3 ਪਿੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 2-3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾ ਜੇਲਮ ਚਲਾ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿ 15-20 ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਜੇਲਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਜੀ, ਕੋਟਲੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਟਲੀ ਬੱਸ ਅੱਡਾ, कोटली तो 3 घंटे लगते हैं ना। इधर वाली साइड नहीं है, मीरपुर साइड कर, मीरपुर ज्यादा दूर नहीं। जिला में है ना कि मैं वो देखा ना कि काफी बड़ा अड्डा है, पूरे पाकिस्तान अच्छा। हाँ पूरे पाकिस्तान दियां गड्डियां जानियां ना उतों। कादे ते जाओगे, बाइक ते जाओगे? हाँ बाइक ते। DGISPR की ब्रीफिंग में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के सबूत, भारत में मोदी सरकार मुश्किल में आ गई, भारत में लोग मोदी हुकूमत पर तनकीद करने लगे, मोदी ने पहलगाम हमले के सबूत क्यों न दिए, भारतीय शहरियों ने सवाल उठा दिए, जो पहले बोल गया उसी की सुनी गई, अब मोदी सिर्फ शोर मचा सकता है, सोशल मीडिया पर भारतीय शहरियों के तबसरे। और पाकिस्तान पर भारतीय इल्जामात बेबुनियाद करार, वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से टेलीफोनिक राबता किया है। उन्होंने वाज़ेह किया पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की कोशिश मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भारत और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा से राब्ता करने जा रहे हैं। अमरीका दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी ख़त्म करने पर काम कर रहा है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ वाशिंगटन जहांज़ेब अली से, बताएगा जहांज़ेब। जी देखिए, अभी कुछ देर पहले ही टेमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस पर मैंने उनसे सवाल किया कि पाकिस्तान भारत की जो कशीदगी चल रही है इस पर क्या अमेरिका कोई किरदार अदा कर रहा है, इस हवाले से कोई अपडेट है। तो उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो जो हैं वो भारत और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा से रब्ता करने जा रहे हैं। अमेरिका दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी ख़त्म करने पर काम कर रहा है और इस वक्त अमेरिका जो है पाकिस्तान भारत है उस पर सूरत हाल को करीब से देख रहा है। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भी पाकिस्तान और भारत की कशीदा सूरत हाल को देख रही है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि अमेरिका जो है वो इस वक्त दीगर मुल्कों के वज़राए ख़ारजा की भी हौसला अफजाई कर रहा है कि वो पाकिस्तान भारत से रब्ता करे और जो इस वक्त कशीदा सूरत हाल है उसको जो है काम डाउन करने में अपना किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप की क़यादत में पाकिस्तान और भारत की क़यादत से बातचीत हो रही है, करीब से इस तमाम मामले को जो है मॉनिटर कर रहे हैं। इस मौके पर एक भारतीय सहाफ़ी ने भी जो है कुछ सवाल किया और चाह रही थी कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई रद्द-ए-अमल आए, लेकिन जिसके जवाब में टेमी ब्रूस ने कहा कि हम जो है पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात हैं और गुज़िश्ता कुछ अरसे में कुछ माह पहले पाकिस्तान ने एक दहशतगर्द भी जो है वो अमेरिका के हवाले किया था, जिस पर अमेरिका जो है वो पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। इस मौके पर चंद और सवालात हुए उनसे। उन्होंने कहा कि गजा की सिचुएशन जो है उस पर भी सदर ट्रंप कह चुके हैं कि वहाँ खुराक और अद्वियात की ज़रूरत है और वहाँ पहुँचाने में अमेरिका अपना किरदार अदा कर रहा है, लेकिन इस बात को यकीनी बनाना है कि वो जितनी भी इंसानी इमदाद है वो किसी दहशतगर्द गिरोह के हाथ ना लगे। एक और सवाल पर उन्होंने कहा कि अमेरिका जल्द रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े का खात्मा चाहता है और अगर अमेरिका ने यह महसूस किया कि जो है मुज़ाकरात में कामयाबी नहीं हो रही तो अमेरिका रूस और यूक्रेन के मुज़ाकराती अमल से जो है अलहदा हो जाएगा। इस मौके पर सदर ट्रंप के जो पहले 100 दिन इक़्तिदार के उसकी कामयाबी के हवाले से भी तबादला ख्याल किया। बड़ी खबर ये कि वज़ीर ख़ारजा अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो बहुत जल्द पाकिस्तान और भारत के वज़राए ख़ारजा से रब्ता करने जा रहे हैं और टेमी ब्रूस ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी ख़त्म करने में जो है किरदार अदा कर रहा है और साथ साथ दूसरे मुल्कों के वज़राए ख़ारजा को भी हौसला अफजाई कर रहा है कि वो भी पाकिस्तान भारत की क़यादत से रब्ता करें और इस कशीदगी को ख़त्म करें। ठीक है, जहांज़ेब अली, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
Yesterday, a State Department press statement says that the United States is in touch with the leadership of both Pakistan and India, and that is correct. Trying to calm down the situation. Do you have something to say? Yes, the Secretary also gave me a note about that as well, sir. So we are reaching out regarding the Kashmir situation, India and Pakistan. That he said we are reaching out to both parties and telling, of course, them to not escalate the situation. The Secretary expects to speak with the foreign ministers of Pakistan and India as early as today or tomorrow. He is encouraging other national leaders, other foreign ministers, to also reach out to the countries on this issue. So it is, again, as I've noted, every day action is being taken. In this case, the Secretary speaking directly to his counterparts in India and Pakistan, we expect certainly the impact he's usually had with the individuals he's spoken with, and certainly with President Trump's leadership, India and Pakistan, having those conversations. It's very important for them. खबर है कराची से भैंस कॉलोनी रोड पर ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। वाकई में एक नौजवान जख्मी भी हुआ है, जबकि ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे अदनान राजपूत से। बताएगा अदनान। जी बिल्कुल, ही अब से कुछ देर कबल भैंस कॉलोनी रोड नंबर 10 पर घास से लदे हुए ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 2 नौजवान जाँ बहक जबकि एक जख्मी हुआ है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि हादसे में जाँ बहक होने वाले नौजवानों की शनाख्त मुनीब और शयान के नामों से की गई है, जबकि जख्मी की शनाख्त दाऊद के नाम से की गई है। जख्मी को तिबी इमदाद के लिए जिला अस्पताल रवाना कर दिया है, जबकि हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस की जानिब से मजीद बताया जा रहा है कि ट्रक तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया और फरार होने वाले ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया अदनान तफसीलात के लिए। भारतीय फौज और मीडिया सिफारती आदाब भूल गई। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले से बदतमीजी और तौहीन आमेज रवैया, वतन वापसी के दौरान हिरासानी का सामना करना पड़ा। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पासपोर्ट तहवील में लेकर पाकिस्तानी अमलों की गाड़ी को रोक दिया। इस दौरान भारतीय मीडिया के नुमाइंदों ने गाड़ी को घेर लिया और अमले से बदतमीजी से सवाल करते रहे। भारतीय फौज और बॉर्डर पुलिस अहलकारों ने सिफारती अमले को बचाने के लिए कोई मुदाखलत नहीं की। दफ्तर खारजा ने मामला भारतीय हुकाम के साथ उठा दिया है। ये भी पासपोर्ट हमारे ले लिए हैं। यहाँ बॉर्डर पे पुलिस भी खड़ी है और ये फौजी भी खड़े हैं, उसके बावजूद ये मीडिया वाले हमें जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं और ये पुलिस साथ खड़ी है, फौज भी खड़ी है, पासपोर्ट हमारे से ले लिए गए हैं। आप ऑफिशियल्स के साथ इस तरह बिहेव नहीं कर सकते। पाकिस्तान तो ऐसा कुछ करने की बात नहीं करेगा जिससे कवानीन है, नॉर्म्स हैं, उनकी खिलाफवर्जी हो। उनकी हुकूमत ये समझती है कि शायद ऐसे करने से धमकाया जा सकता है, डराया जा सकता है। पाकिस्तान को इसको हाईलाइट करना चाहिए ताकि इनको एहसास हो कि अगर पाकिस्तान चाहे तो कर सकता है इंडियन डिप्लोमेट्स को इस तरह, लेकिन करेगा नहीं। ये अब पूरी आलमी बरादरी और आलमी ताकतों के सामने वाज़ेह हो रही है कि की हकीकत क्या है, उनकी सोच क्या है। मुस्लिम दुनिया नहीं बल्कि पूरी आलमी बरादरी के लिए एक बढ़ता हुआ अमन सलामती के लिए खतरा बन चुका है। वेलकम बैक। पाकिस्तान और भारत जिम्मेदाराना हल के लिए मिलकर काम करें। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों के साथ कई सतह पर राब्ते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पहलगाम वाक़े पर पेशरफ करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। मजीद क्या तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ वाशिंगटन DC जहांजेब अली से। जहांजेब बताएगा उनका मजीद क्या कहना था। जी देखिए, गुज़िश्ता ब्रीफिंग में मैंने टैमी ब्रूस से सवाल किया था तो उन्होंने कोई उसका डिटेल आंसर नहीं दिया था पाकिस्तान भारत की कशीदगी पर, लेकिन टैमी ब्रूस की एक ईमेल मौसूल हुई है ARY न्यूज़ को जिसमें उन्होंने हमारे सवाल पर रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि पाकिस्तान भारत जो है जो भी मामलात हैं उनके जिम्मेदाराना हल के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि इस वक्त अमरीकी महकमा ख़ारजा मुतअद्दिद सतहों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत के साथ राब्ते में है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर पेशरफ्त को करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। तर्जुमान का ये भी कहना था कि पहलगाम के घिनौने फेल के मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा करते हैं और हलाक होने वालों की जिंदगी और जख्मी से तौबीज़ दुआगो हैं। उन्होंने अपने इस बयान में जो है जो भी वाक़या हुआ पहलगाम में उसकी मज़म्मत की और कहा कि पाकिस्तान भारत जो है मिलकर जो है जितना भी मामलात हैं उसको जिम्मेदाराना तरीके से उसके हल के लिए मिलकर काम करें। बहुत शुक्रिया जहांजेब तफसीलात के लिए। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला करने वाला भारतीय शहरी जमानत पर रिहा कर दिया गया। भारतीय शहरी पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के करीब जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। भारतीय शहरी दोबारा पाकिस्तानी हाई कमीशन गया तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। जामे कराची में पाइप की लाइन फटने से 400 से ज्यादा मकान और रहायशी इलाके की तमाम सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। घरों में पानी दाखिल होने से भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ा है। अनवर खान की रिपोर्ट देखिए। जामिया कराची में पानी की लाइन में शगाफ की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान जामिया कराची के रिहायशी इलाके की स्टाफ कॉलोनी में मकीनों को करना पड़ा। घरों में पानी दाखिल होने से फर्नीचर समेत घरेलू इस्तेमाल की मुतादिद अशिया खराब हो गई। बेड से उतरे हैं तो 9:45 बजे के करीब जो है वो जब पैर से आवाज आई कि पानी की कहीं बह रहा है तो पता चला कि अब नीचे पानी है। मैं समझा कोई वॉल वगैरह खुला रह गया है, पर जब बाहर देखा तो यहाँ तो मंजर ही अलग था। तकरीबन 4 फीट पानी है मेरे घर के अंदर, तो सारा सामान मेरा ज़ाया हो चुका है। जामिया कराची स्टाफ कॉलोनी की तमाम सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई। कराची वाटर कॉर्पोरेशन के हुक्काम कहते हैं शगाफ को दुरुस्त करने में 96 घंटे लग सकते हैं। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा जो 84 इंच का पाइप जा रहा है ये फेज 2 कहलाता है, जो आज सुबह डैमेज हुआ है। उसकी हमने मरम्मती काम के लिए 3 दिन का वक्त रिक्वायर्ड है। स्टाफ कॉलोनी में रिहायश पजीर अफराद अपने करीबी अजीजों के घर मुंतकिल हो गए। पानी की लाइन में शगाफ के बाद स्टाफ कॉलोनी में मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर हैं। कराची वाटर कॉर्पोरेशन के हुक्काम के मुताबिक जामिया कराची की लाइन में पड़ने वाले शगाफ की बुनियादी वजह यह है कि लाइनें सालों पुरानी हो चुकी हैं, जिसके लिए अब जरूरी है कि इन लाइनों को मुकम्मल तौर पर तब्दील किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद इमाद के साथ अनवर खान, ARY न्यूज कराची। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए ARY।